मैं जो है चैट को जो है डिसेबल कर रहा हूँ। इसके बाद जो है जब क्वारी सेशन स्टार्ट होगा तो मैं चैट को जो है इनेबल कर दूंगा, क्योंकि ये जो स्लाइड है मैं इसको जूम कर रहा हूँ ताकि आपको सही से दिखाई दे। सबसे पहले जो हमारा ये जो क्लास है ऑप्शन इनसाइट, ये इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि बहुत लोगों के पास डाउट रहता है कि सर मैं कौन सा जो है बाई करूं, स्ट्राइक प्राइस, या कौन सा जो है सर हमें वो करना चाहिए, सेल करना चाहिए। बहुत लोगों के पास जो है डाउट होता है। जैसे कई बार सुना होगा आप लोगों ने कि बोलते हैं कि सर मैंने ऑप्शन बाई कर लिया है। मैं पूछता हूँ कि भाई कौन सा बाई किया है, तो बोलते हैं कि सर मैंने बाई कर लिया है आउट ऑफ द मनी की कॉल जाके। ठीक है, आउट ऑफ द मनी की कॉल जाके अगर आप बाई करोगे तो आपको वहां पे जो है कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उसमें जो है टाइम डिके होता है। अब टाइम डिके की वजह से क्या होगा कि आपका जो प्रीमियम है वो वहां पे बहुत ज्यादा जो है दिक्कत में आ जाता है, टाइम के साथ गिरने लगता है, क्योंकि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू आती है। कई सारी चीजें जो होती है उसमें मैटर करती हैं, तो वो सारी चीजें हम कैसे यहाँ पे कंसिडर करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन में मैनुअली बताऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सेल सीट नहीं ऑन किया हूँ। तो उसको थोड़ा सा शॉर्ट वे में समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, टॉपिक्स मैंने बता दिए थे कि क्या क्या। तो सबसे पहले जो है ऑप्शन का इंट्रोडक्शन, की ऑप्शंस क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे मैं बेसिक भी चीज कवर करने वाला हूँ, सो डेट जो बेसिक लोग हो उनको भी थोड़ा सा लाइट मिल जाए यहाँ पे। तो जो ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट होता है वो अलाउ करता है आपको कि आप उसको बाई सेल करो, जो भी अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट है, लाइक सिक्योरिटी हो सकता है, ईटीएफ हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, इंडेक्स हो सकता है। ठीक है, उसका जो प्राइस होता है पहले से फिक्स होता है, और वो एक सर्टेन पीरियड के लिए होता है। देखिए यहाँ पे एक मेंशन किया हुआ है चीज कि सर्टेन पीरियड, मतलब वो एक टाइम के लिए होता है। ऐसा नहीं कि आप उसको जो है मतलब अनलिमिटेड, जैसे हम स्टॉक में बाई कर सकते हैं ना, कि स्टॉक में हमने बाई किया और बहुत उसको जो है बाई करके रख लिया, तो वो ऐसा नहीं है। वो जो होता है एक सर्टेन पीरियड के लिए होता है, मतलब किसी टाइम के लिए होता है, टाइम बिन के लिए होता है। जैसे इंडेक्स में अगर हम बाई कर रहे हैं तो उसकी वीकली एक्सपायरी होती है, मंथली होती है, यानी कि अगर हमने कोई स्ट्राइक प्राइस बाई करना है तो हम उसको फिक्स है कि एक हफ्ते के लिए बाई कर सकते हैं, एक हफ्ते की ही उसकी वैलिडिटी है, क्योंकि अगर एक हफ्ते बाद अगर आपने सेल नहीं किया तो उसकी जो वर्थ है वो जीरो है। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग जो ऑप्शंस होता है वो आपका ऑप्शन में डन होता है, मतलब ऑप्शन मार्केट में उसका एक अलग मार्केट ही है, फ्यूचर के बाद ऑप्शन आता है, और वो जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होता है। एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है बायर और सेलर के बीच में कि हाँ सो एंड सो स्ट्राइक प्राइस इतने प्राइस की होगी, ये हमारा टाइम बिन होगा, यहाँ तक हमारा एक्सपायरी होगा और ये प्राइस होगी। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन में दो चीजें आती हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन एंड एक होता है पुट ऑप्शन। तो जैसे आप किसी स्टॉक्स को बाई करते हो, यानी कि आप लॉन्ग करते हो, यानी कि आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से प्लस साइड जो है जा रहा है, यानी कि मार्केट में यहाँ से जो पॉसिबिलिटी है ऊपर की है, तो आप उसको लॉन्ग करते हो। तो उसी तरीके से यहाँ पे कॉल ऑप्शन होता है। एक कॉल ऑप्शन जो होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो इन्वेस्टर को जो है राइट देता है कि आप उसको बाई करो, जो भी उसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ शेयर, मतलब वो शेयर फिक्स होता है। जैसे सपोज निफ्टी को आपको बाई करना है तो 75 का बंच है, आपको पूरा वो बंच एक बार में बाई करना है। अब जैसे कोई स्टॉक है रिलायंस का है तो आप वहां पे एक बाई कर सकते हो, दो बाई कर सकते हो, तीन बाई कर सकते हो, चार बाई कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू विश। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में ऐसा नहीं है। ऑप्शन में जो कॉन्ट्रैक्ट बना है, जो पॉकेट बना है, किस पॉकेट में अगर निफ्टी के हैं 75, तो आपको 75 का वो पूरा पॉकेट बाई करना है। ठीक है, टिपिकली जो 100% 100 पर कॉन्ट्रैक्ट जो भी यहाँ पे एग्जांपल एक लिया हुआ है, जो सर्टेन जो सिक्योरिटी होती है आपकी या कमोडिटी होती है, स्पेसिफाइड जो उसका प्राइस होता है, वो एक सर्टेन अमाउंट टाइम के लिए होता है, मतलब उसका एक टाइम भी बैन होता है कि हाँ आप अगर ये वीकली बाई कर रहे हो तो थर्सडे को जो एक्सपायर हो जाएगा, मंथली बाई कर रहे हो तो लास्ट जो है थर्सडे को एक्सपायर हो जाएगा, उसके आगे उसको आप कैरी नहीं कर सकते हो। अगर आपको कैरी करना है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को सेल कीजिए, नेक्स्ट में शिफ्ट कीजिए। तो नेक्स्ट में अगर आप शिफ्ट कर रहे हैं तो नेक्स्ट कॉल ऑप्शन का जो प्रीमियम होगा उसके अकॉर्डिंग आपको बाई करना पड़ेगा। अगर आप कॉल ऑप्शन बाई करो इसका मतलब कि आपको जो है यहाँ पे मार्केट में तेजी दिख रही है, तभी आपको जाके कॉल बाई करना है। अब आपको प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे तेजी की है। तो जब तक आप यहाँ पे लॉन्ग हो, अगर मार्केट ऊपर है तो आप प्रॉफिट में हो, अगर मार्केट वहां से डाउन जा रहा है तो आप जो है बिल्कुल वहां पे जो है आप लॉस में जाओगे, क्योंकि आपने वहां पे लॉन्ग किया हुआ है। अब नेक्स्ट है पुट ऑप्शन। तो पुट ऑप्शन सेम उसके अपोजिट है, वहां पे भी सेम आपको जो सर्टेन अमाउंट के शेयर हैं जो भी पॉकेट में फिक्स हैं उसी के हिसाब से बाई करना है। ये भी एक वही कॉन्ट्रैक्ट होता है जो एग्रीमेंट के साथ होता है कि हाँ बायर और सेलर के बीच में कि इतने दिन का कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे वीकली है तो थर्सडे को एक्सपायर हो जाएगा, मंथली है तो लास्ट गुरुवार को एक्सपायर हो जाएगा, और उसका जो प्राइस फिक्स है, जो भी करंट में जो प्राइस ट्रेड ले रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको बाई करना है, मतलब वही आपका प्रीमियम होगा।
प्रीमियम यहाँ पे क्या होता है वो भी मैं क्लियर करूंगा। अब प्रीमियम मैं यहाँ से जो है वर्ड लेना स्टार्ट करता हूँ, जो नए लोग हैं उनको काफी दिक्कत होगी, तो उनको जो है थोड़ा सा यहाँ पे फाइनलाइजेशन हो जाएगा। तो जो आपका प्रीमियम है, और जैसे 75 निफ्टी का ले लीजिए पॉकेट है, तो 10 रुपए का प्रीमियम है, तो 10 इंटू 75 आपको 750 रुपए देने होंगे, जो आपको एक पॉकेट मिलेगा। यानी कि अगर आप सोचोगे मैं वहां पे एक कॉल बाई कर लूं, तो नहीं बाई कर सकते हो, ठीक है। अब हम पुट ऑप्शन तब बाई करते हैं जब हमें ये लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला होता है। अब प्रीमियम क्या होता है? जो आप फीस पे करते हो उस कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन को बाई करने के लिए, उसी को हम प्रीमियम बोलते हैं। प्रीमियम होता है जैसे आप इंश्योरेंस कराते हो, ठीक है, तो आप इंश्योरेंस में क्या करते हो, उसका प्रीमियम पे करते हो। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑप्शन पे जो है एक अलग तरीके से लाइट डालना चाहूंगा। देखिए, जितने यहाँ पे लोग बायर वाले हैं, जो बाई के लिए सोचते हैं ऑप्शन में, इंश्योरेंस इंश्योरेंस का मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि इससे बेहतरीन ऑप्शन के लिए कोई एग्जांपल नहीं है। मैं उस इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ जो रिलायंस सॉरी जो LIC वाला नहीं है। LIC वाले में क्या होता है, जैसे अगर आप अभी अपने घर में बात करोगे अपने मॉम डैड से, किसी से भी, तो लोग बोलेंगे कि आप सपोज आपने बोला कि मैं एक लाइफ इंश्योरेंस ले रहा हूँ, तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कितने, जैसे आपने टाइम भी बता दिया कि मैं 10 साल के लिए ले रहा हूँ, तो सबसे पहले उनका क्वेश्चन क्या आएगा कि 10 साल के बाद कितना मिलेगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि आप जो इंश्योरेंस बाई कर रहे हो, आप मिलने के लिए नहीं बाई कर रहे हो, उस मिलने के लिए नहीं बात कर रहे हो, आप तब के लिए बाई कर रहे हो जब कुछ हो जाएगा, भगवान न करे किसी के साथ हो। इंश्योरेंस हम लोग उसी लिए लेते हैं, तो उसमें जो हमारा डेप्ट प्लान ये सब चलता है, ये बेस्ट होता है इंश्योरेंस, ठीक है। इसके अलावा कोई इंश्योरेंस बेस्ट नहीं है। तो ऑप्शन जो मार्केट में आया था एज लाइक इंश्योरेंस आया था, मतलब हम अगर कोई पोजीशन लिए हुए हैं, ठीक है, हम अगर कोई पोजीशन लिए हुए हैं तो उसको इंश्योरेंस करना है, ठीक है, उसको इंश्योरेंस करना है, तो उसके लिए ऑप्शन को जो है मार्केट में लाया गया था। बाद में जो धीरे धीरे ट्रेडिंग स्टार्ट हुई, ठीक है। अब जो भी जैसे इंश्योरेंस में जो टर्म प्लान चलते हैं, तो टर्म प्लान में क्या है कि अगर आपको 1 करोड़ की जो है मतलब कवरअप चाहिए, तो उसमें आपको जस्ट 800 900 के मंथली जो प्रीमियम पे, ईयरली अगर आप लेंगे तो मैक्सिमम जो खर्चा होता है 10,000 होता है, उसमें आप जो है 1 करोड़ के लिए जो है सिक्योर होते हो। लेकिन अगर आप वही रिलायंस सॉरी LIC वाले में जाओगे बाई करने के लिए, जो नॉर्मल जो प्लान होता है, उसमें आपको 1 करोड़ का कवरअप लेने के लिए कम से कम मुझे लग रहा है कि ईयरली जो है 40-50 लाख का जो है प्रीमियम देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप हमें जो इंश्योरेंस लेना उसके लिए नहीं लेना है, हम जो इंश्योरेंस ले रहे हैं इसके लिए लेना है कि मैक्सिमम कवर अप स्मॉल प्रीमियम। तो उसी तरीके से ऑप्शन की जो ट्रेडिंग होती है इसलिए होती है कि मैक्सिमम कवर अप एंड स्मॉल प्रीमियम, यानी कि हम एक छोटा सा प्रीमियम देते हैं और हम अपने पोजीशन को कवर करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है जो इंश्योरेंस सेल करता है, क्या वो लॉस में है, तो बिल्कुल क्वेश्चन आएगा क्लियर कट की नहीं, क्योंकि अगर वो लॉस में होते तो आज कंपनी चलती नहीं। जो भी कंपनी टर्म प्लान दे रही है या नॉर्मल जो प्लान दे रही है, रिलायंस ये अपना LIC, क्या वो लोग लॉस में है? बिल्कुल नहीं है। अगर वो लोग लॉस में होते तो कंपनी आज बंद हो जाती। क्यों? क्योंकि हजार लाख में से किसी एक जो है सेटलमेंट की जरूरत पड़ती है उनको, बाकी जो 9,999 लोग हैं ना, इनका प्रीमियम पूरा कंपनी के पास जाता है। सेम उसी तरीके से ऑप्शन मार्केट है, जो ऑप्शन सेलर है वो लॉस में नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वो इंश्योरेंस सेल कर रहा है। जो बाई में है वही लॉस में रहता है। क्यों? क्योंकि वो इंश्योरेंस बाई कर रहा है। अब इंश्योरेंस बाई कर रहा है तो इसमें से 1000 लोगों में से एक लोगों का जो सही होता है, यानी कि जो बिल्कुल फिक्स होते हैं, जिनकी या तो वहां पे कह सकते हैं कि लक काम कर जाए डायरेक्शन में, या तो उनका एनालिसिस बहुत पावरफुल हो, वही लोग जो है उस 1 लाख लोगों में से एक लोग होते हैं, ठीक है। वही लोग जो है 1 रुपये को 1000 रुपये बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं और वही लोग बनाते हैं। बाकी लोग 9,999 लोग जो है लॉस कर रहे हैं ऑप्शन को बाई करके। लेकिन जो सेलर है उसका जो प्रीमियम है फिक्स है कि उसको 20 रुपये ही मिलेगा, लेकिन वो क्या है, विनर है। क्यों? क्योंकि वो इंश्योरेंस सेल कर रहा है, वो इंश्योरेंस सेल कर रहा है। तो यहाँ पे बाई और सेल में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है, ठीक है। अब देखिए, प्रीमियम के लिए मैंने एक जस्ट यहाँ पे एक स्नैपशॉट लगा हुआ है। जैसे बैंक निफ्टी की यहाँ पे 22,400 की कॉल है, ठीक है, तो ये जो LTP आपको दिख रहा है ये सारे जो है इसके प्रीमियम है, इनको हम लोग प्रीमियम बोलते हैं। अब अगर सपोज मुझे यहाँ पे 21,600 की कॉल या 21,700 की कॉल को जो है बाई करनी है, तो मुझे यहाँ पे जो प्रीमियम टोटल जो खर्चा होगा कितना पे करना है। अब सपोज 370 इसकी प्रीमियम है, तो आज के डेट में जो बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज है वो 25 है, तो 370 इंटू 25 जो अमाउंट आएगा वही सर्टेन अमाउंट हमें 25 रुपए पॉकेट शेयर के लिए हमें यहाँ पे खर्च करना है। यानी कि हमारा जो टोटल जो खर्चा आएगा यही आएगा।
और वो इसका कितना प्रीमियम कितना है, तो 370 है। प्रीमियम 370 और जो टोटल एक्सपेंस आ रहा है वो 370 से 25 जो मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका सॉरी टोटल जो है आपका यहाँ पे खर्चा लगेगा आपको एक स्ट्राइक प्राइस को बाई करने के लिए। ठीक है, ये आपकी जो राइट साइड में आप देख रहे हो स्ट्राइक प्राइस, ये स्ट्राइक प्राइस होती है। जैसे हर सिक्योरिटी का स्ट्राइक प्राइस अलग अलग होता है। बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट के गैप पे एक एक स्ट्राइक बनता है। जैसे अगर बैंक निफ्टी सपोज आज के डेट में जो है 21,500 रुपए का ट्रेड कर रही है, तो 21,600, 700, नीचे 400, 300 ऐसे करके जो है उसकी जो है स्ट्राइक प्राइस बनती है, और ऐसे जो है ये कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन को जो है हम लोग थोड़ा सा और एलोबरेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बाई के लिए कि आप, क्योंकि ऑप्शन में एक चीज में दो साइड से हम लोग पोजीशन बना सकते हैं, पहला बाई में और दूसरा सेल में। तो बाई में क्या पोजीशन, सेल में कैसे पोजीशन। तो सबसे पहले जो ऑप्शन बाई ट्रेडर है उनके लिए, अगर वो मार्केट में बुलिश है तो वो लोग कॉल ऑप्शन बाई करेंगे। ठीक है, अगर वो लोग मार्केट में बेरिश है, यानी कि उनको यहाँ पे ये लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे नीचे जाएगा, तो हम वहां पे जो है पुट बाई करके चलते हैं, बिल्कुल सिंपल वे में ऑप्शन बाई के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट है जो शॉर्ट करते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे ये दिख रहा है कि सपोज यहाँ पे निफ्टी जो है 11,150 पे ट्रेड ले रही है, अब हमें यहाँ से दिख रहा है कि निफ्टी नीचे जाने वाली है, मैं एक ऑप्शन सेलर हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कॉल को शॉर्ट करूंगा। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे बुलिश है, जैसे आज का था, आज मुझे ऑप्शन में सेल करके पोजीशन बनाना था, तो मैं यहाँ पे क्या करता, मैं यहाँ पे पुट को शॉर्ट करता। तो अगर आप मार्केट में बुलिश है, आपको सेल साइड से पोजीशन बनाना है, तो पुट को शॉर्ट करके बनाएंगे। अगर आप मार्केट में बेरिश हैं तो आप कॉल को शॉर्ट करके बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल वे में। इसके बाद नेक्स्ट है कि कॉल ऑप्शन आप कब बाई करेंगे। तो कॉल ऑप्शन बाई करने के लिए कंडीशन है कि मार्केट विल गो अप, यानी कि आपको यहां से ये लग रहा है कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो आप जो है यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाई करेंगे। अगर मार्केट आपको लग रहा है कि डाउन जाएगा या मार्केट साइड में रहेगा, तो आप यहाँ पे कॉल ऑप्शन सेल करके चलेंगे। आपके पास मार्केट की एनालिसिस है कि मार्केट यहाँ पे साइड में रहने वाला है, तो आप कॉल ऑप्शन जो है करके चल सकते हैं। अब यहाँ पे कौन सा साइड वे, यहाँ पे साइड वे टू निगेटिव है। ठीक है, साइड वे टू पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि साइड वे टू पॉजिटिव होगा तो हम पुट ऑप्शन सेल करेंगे। साइड वे टू निगेटिव है तो हम यहाँ पे कॉल ऑप्शन सेल करके चलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है पुट ऑप्शन के लिए। अगर आपको यहाँ पे ये दिख रहा है कि मार्केट जो है यहाँ पे नीचे जाने वाला है, मार्केट विल गो डाउन, तो हम यहाँ पे जो है पुट ऑप्शन को बाई करते हैं। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है या मार्केट जो है रिवेंज जो है साइड में रहने वाला है, मार्केट जो है यहाँ पे साइड वे टू जो है पॉजिटिव रहने वाला है, तो हम यहाँ पे जो है पुट ऑप्शन जो है सेल करके चलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है कि मिलियन क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन को जो है बाई करना है। तो हमेशा हमें जो है ना एट द मनी को बाई करना है। रीजन क्या है एट द मनी को बाई करने के लिए, देखिए जो ओटीएम की कॉल होती है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होती है। ठीक है, जो एट द मनी होती है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कम, और जैसे जैसे आप इन द मनी आते जाएंगे उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से बढ़ती जाती है। तो हम एटीएम को क्यों बाई करते हैं, क्योंकि उसकी जो प्रीमियम होती है कंपेयर टू इन द मनी कम होती है, और वो जो है जैसे ही मार्केट उसको क्रॉस करेगा यानी कि उसको हिट करेगा, वो इन द मनी में आएगा। जैसे ही वो इन द मनी में आता है उसका प्रीमियम तेजी से बढ़ता है। इसलिए हमेशा हम जो कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन को बाई करते हैं। अब जैसे मैंने ये जो डेटा लिया हुआ है लास्ट फ्राइडे का स्नैपशॉट है, सपोज उस समय जो निफ्टी का जो क्लोजिंग था वो 1170 था, 11,073। यहाँ पे आपको पता है कि जो निफ्टी का जो स्ट्राइक प्राइस बनता है वो 50 रुपए के गैप पे बनता है। हर स्ट्राइक प्राइस जो है 50 रुपए के गैप पे बनती है जो भी कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पे जो एटीएम की कॉल होगी वो क्या होगी, वो होगी 11,100, 11,100 होगी। और जो पुट ऑप्शन होगा एटीएम का वो होगा 11,050, क्योंकि आगे मैं कवर करने वाला हूँ स्ट्रेटजी में एटीएम, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एटीएम आपको क्लियर कर दिया ताकि आपको जो है कोई डाउट ना हो कि यहाँ पे जो है एटीएम कौन सी होती है। क्योंकि मैक्सिमम जो आज के बाद आप बाई कीजिएगा वो हमेशा एटीएम ही ट्राई कीजिएगा बाई करने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन ग्रीक, काफी जो है इंपॉर्टेंट है एंड काफी सारी चीजें जो है इसमें सीखने की जरूरत पड़ती है, स्पेशली डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू जो है बायर्स के लिए काफी मैटर करती है। ठीक है, तो डेल्टा इंग्लिश वालों के लिए, जैसे डेल्टा के बारे में एक छोटी सी डिफिनेशन है कि इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द ऑप्शन प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। जो डेल्टा का जो वैल्यू होता है वो 0 to 1 के बीच होता है कॉल ऑप्शन के लिए, और पुट ऑप्शन के लिए -1 to 0 के बीच जो होना चाहिए। डेल्टा को अगर मैं अपनी डेफिनेशन में यहाँ पे एलोबरेट करता हूं तो डेल्टा की जो पॉजिटिव और निगेटिव जो वैल्यू होती है वो ऑप्शन के टाइप पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल अगर कॉल ऑप्शन
कॉल ऑप्शन के लिए अगर डेल्टा हमेशा जो है 0 to 1 की रेंज में जो होता है, क्योंकि जैसे ही प्राइस में अंडरलाइंग जो एसेट है इंक्रीज होता है, वैसे ही कॉल ऑप्शन में भी प्राइस जो है अपना इंक्रीज होता है। कैसे इंक्रीज होगा? जैसे अगर डेल्टा की वैल्यू 1 रुपये है, ठीक है, सॉरी 1 है, तो वहां पे अगर बैंक निफ्टी निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों में अगर 1 पॉइंट मूव होगा तो आपके प्रीमियम में 1 रुपये का जो है इजाफा होगा। अगर सपोज आपका प्रीमियम वहां पे 101 रुपये है, निफ्टी वहां से मूव कर गई 100 रुपए, तो आपका जो प्रीमियम है वहां पे 100 रुपए ऐड हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू वहां पे 1 है। यानी कि अगर डेल्टा की वैल्यू 0.90 है, यानी कि 90 पैसे का इजाफा होगा। अगर आपके डेल्टा की वैल्यू 0.50 है, तो 1 रुपए के मुंह पे 50 पैसे का जो है आपका प्रीमियम जो है इंक्रीज होगा। तो वो उस हिसाब से जो है इंक्रीज होता रहता है। पुट ऑप्शन का जो डेल्टा है हमेशा 1 to 0 के रेंज में जो होता है, क्योंकि जैसे अंडरलाइन जो सिक्योरिटी अपनी इंक्रीज होती है, वैसे ही पुट ऑप्शन की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज होती है। यही रीजन है कि डेल्टा का जो कॉल ऑप्शन का जो रेंज है वो 0 to 1, और जो पुट ऑप्शन का जो रेंज है वो -1 to 0 होता है। अब नेक्स्ट जो हमारा ग्रीक होता है वो होता है गामा। It is defined as the rate of change of portfolio delta with the respect to the price of underlying asset. In other words, the second order partial derivative of the portfolio with respect to the asset price. अगर मैं इसको अपनी लैंग्वेज में उसको थोड़ा सा ओपन करता हूं, तो गामा जो अंडरलाइंग एसेट का जो प्राइस और ऑप्शन जो डेल्टा के बीच का जो चेंज का जो रेट होता है वो रिप्रेजेंट करता है। यही सेकेंड ऑर्डर प्राइस जो है सेंसिटिविटी होता है। ठीक है, गामा जो इंडिकेट करता है कि जो अमाउंट है डेल्टा का वो चेंज होगा -51 मूव इन द अंडरलाइंग सिक्योरिटी। एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूं, मान लीजिए कि एक इन्वेस्टर लंबे समय से एक कॉल ऑप्शन में जो है हिस्टोरिकली स्टॉक में जो XYZ जो भी स्टॉक हो, एक कॉल ऑप्शन में जिसकी डेल्टा वैल्यू जो है 0.50 होती है और गामा वैल्यू 0.10 होता है। तो जब स्टॉक XYZ $1 से इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, तो जो डेल्टा का जो कॉल ऑप्शन है वो 0.10 से इंक्रीज या डिक्रीज होगा। 0.10 से क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कॉल ऑप्शन में जो डेल्टा था वो 0.50 था और जो गामा था वो 0.10 होता है। ठीक है, गामा का यहाँ जो वैल्यू है वो 0.10 होता है। तो इसलिए अगर वो $1 का जो सिक्योरिटी लिया हुआ है, तो उसमें जो डेल्टा के ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो उसकी रेट ऑफ चेंज होगी वो 0.10 से इंक्रीज या डिक्रीज होगी, ये उसमें जो है चेंजिंग आएगा। अब नेक्स्ट जो ग्रीक है वो है थीटा। थीटा डिफाइन करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो विथ रिस्पेक्ट टू द पैसेज ऑफ टाइम विथ एल्स रिमेनिंग द सेम। ठीक है, थीटा की जो वैल्यू होती है ऑप्शन सेलर के लिए काफी मायने रखती है। ऑप्शन सेलर के लिए जैसे डेल्टा जो है बायर के लिए मायने रखती है, वैसे थीटा जो है सेलर के लिए काफी मायने रखती है। इट इज समटाइम रेफर टू एज द टाइम डिके ऑफ पोर्टफोलियो, क्योंकि ये जो है ना ये टाइम डिके को जो है इंडिकेट करता है और ऑप्शन सेलिंग के लिए टाइम डिके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जो थीटा की वैल्यू होती है वो सेलर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। थीटा जो है टाइम के पैसेज में जो ऑप्शन ड्यूटी की जो वैल्यू का रेट है, वैल्यू का रेट का जो डिक्लाइन है उसका मेजरमेंट देता है हमें। इसको ऑप्शन का जो है टाइम डिके भी कहा जाता है। इसलिए जो भी सेलर होते हैं काफी जो है इंपॉर्टेंट होता है उनकी ट्रेडिंग में इसका। अगर सब कुछ कांस्टेंट हो, तब जैसे जैसे टाइम जो है पास आता जाता है, मैच्योरिटी ऑफ ऑप्शन का वैसे वैसे जो ऑप्शन अपनी वैल्यू जो लूज करता जाता है। सब कुछ नॉर्मल का मतलब क्या है? मार्केट जस्ट यहीं पे थम जाए, मार्केट में कोई मूवमेंट ना हो। कोई मूवमेंट मतलब कि 50 पॉइंट ऊपर जाए 50 पॉइंट नीचे जाए, उसको नो मूवमेंट बोलेंगे। अगर 10 मिनट में मार्केट जो है यहाँ पे 20 पॉइंट ऊपर जा रहा है, 10 पॉइंट नीचे जा रहा है, 15 पॉइंट नीचे जा रहा है, यानी कि उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, क्योंकि 10 मिनट के एवरेज में अगर हम देखें तो प्राइस कुछ चेंज है ही नहीं है। तो वहां पे थीटा की जो वैल्यू है उस हिसाब से आपका जो प्रीमियम है धीरे 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 आइसक्रीम की तरह पिघलता रहेगा। ठीक है, तो ये जो है थीटा बताता है कि कितने दिनों के बाद इस सिक्योरिटी की जो प्राइस है कितनी जो है गिर जाएगी। इसलिए ऑप्शन सेलर के लिए थीटा जो है काफी मायने रखता है। अब नेक्स्ट है हमारा वेगा। द वेगा पोर्टफोलियो ऑफ डेरिवेटिव इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वैल्यू of the option portfolio with the respect to the volatility of the underlying asset. Volatility यहाँ पे एक वर्ड लिया गया volatility, वेगा volatility दोनों का कॉम्बिनेशन बड़ा मतलब ब्यूटीफुल है। वेगा ऑप्शन की जो प्राइस सेंसिटिविटी होती है उसको जो है मेजर करता है, जो अंडरलाइंग एसेट की इरेगुलरिटी को चेंज करता है। जो उसकी सिक्योरिटी जैसे निफ्टी के 11,500 है, तो जो उसकी इरेगुलरिटी है ना उसको चेंज करता है, उसमें वो जो है अपना रोल निभाता है।
वेगा जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस का जो अमाउंट होता है वो रिप्रेजेंट करता है, जो कि अंडरलाइंग एसेट के इरेगुलरिटी की प्राइस के चेंज में जो है 1% जो है चेंज रिजेक्ट करता है। 1% हमेशा याद रखिएगा, जो चेंज जो रिएक्ट करता है वो होता है 1% वेगा, क्योंकि जब भी मार्केट में वोलेटिलिटी आएगी तो वेगा जो है उसमें अपना 1% का जो है इरेगुलरिटी अपना वहां पे शो करेगा। अब जो नेक्स्ट ग्रीक है रूहू, मतलब रुलाता है। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो विथ रिस्पेक्ट टू द इंटरेस्ट रेट। रूहू वो रेट है जो डेरिवेटिव चेंज का प्राइस इंटरेस्ट का जो रिस्क फ्री रेट में जो है चेंज होता है, रिस्क फ्री रेट में चेंज होता है, उसको हम लोग रूहू बोलते हैं। इंटरेस्ट रेट में चेंज के लिए रूहू ऑप्शन और ऑप्शन पोर्टफोलियो में सेंसिटिविटी मेजर करता है। रूहू का काम क्या है कि जो भी हमारा रूहू क्या करता है हमारा कि जो भी हमारा ऑप्शन या ऑप्शन पोर्टफोलियो में जो सेंसिटिविटी है, क्या इसमें सेंसिटिविटी चल रही है, उसको जो है ये मेजर करता है। तो ये जो आपके पांचों जो ग्रीक हैं ये ऑप्शन की ट्रेडिंग में काफी इंपॉर्टेंट है, एंड इनकी और भी आगे जो स्टडी है, ये जो मैंने आपको बताया बिल्कुल मतलब स्टार्टिंग बेसिक जो है, ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग बेसिक है। ये जो मैंने आपको पांचों जो है ग्रीक कवर किए हैं। अब इसके बाद हमारा पॉपुलर स्ट्रेटजी का टाइम आता है कि कौन से हमें कॉल को पुट को बाई करना है। तो सबसे पहली जो स्ट्रेटजी है वो है बाई कॉल स्प्रेड, ठीक है, बाई कॉल स्प्रेड। हमें वहां पे बाई करना है कॉल को, लेकिन नेक्ड कॉल नहीं, नेकेड कॉल को नहीं बाई करना है, क्योंकि नेकेड कॉल में रिस्क होता है, या तो प्रीमियम में बहुत ज्यादा जो है इजाफा होगा, हमें बहुत अच्छा जो है रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, अच्छा जो है टारगेट मिलेगा, अदरवाइज हमें वहां पे जीरो हाथ लगेगा। अगर हम वहां पे स्प्रेड करके जाए, मतलब हमने अपने कॉल को जो है स्प्रेड के रूप में करें एक स्ट्रेटजी के तौर पे, तो हमें वहां पे जो लॉस होंगे वो लिमिटेड होंगे। कैसे वो स्ट्रेटजी बनी है? तो स्ट्रेटजी है कि आपको जो है एटीएम की कॉल को बाई करना है और ओटीएम को कॉल को सेल करना है। अब एग्जांपल के लिए अगर हम यहाँ पे 21,700 की कॉल को बाई करते हैं तो हमारा जो प्रीमियम है वो है 370 रुपये, ठीक है। तो हमें बाई के लिए जो यहाँ पे प्रीमियम देना है वो देना है 370 रुपये, और सामने से हमने 277 की जो 21,900 वाली जो कॉल है उसको जो है शॉर्ट कर दिया 277 रुपये पे। तो जो हमारा टोटल जो खर्चा आ रहा है वो हमारा यहाँ पे काफी कम हो जाता है, यानी कि जो हमारा टोटल जो अमाउंट आ रहा है प्रीमियम जो मार्केट में ओपन है वो है सिर्फ 93 रुपये। यानी कि अगर यहाँ पे हमारा लॉस होगा तो 93 रुपये पर लॉट है, ठीक है। यानी कि अगर हमने सपोज बैंक निफ्टी का अगर एक लॉट लॉन्ग किया हुआ है तो मैक्सिमम जो हमारा लॉस है वो 2400 समथिंग है, लेकिन जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड है वहां पे बहुत अच्छा है। अब सपोज कीजिए कि अगर एक्सपायरी तक ये जो हमारा प्रीमियम है एटीएम के कॉल डबल हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा पहले जो है 370 का प्रॉफिट हो गया, और एक्सपायरी तक जाते जाते ये जो आपका 900 वाला जो कॉल ऑप्शन है, चूंकि ओटीएम का है तो ये भी जो है जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ओटीएम का है, मार्केट उसको हिट नहीं कर रहा है, हिट भी कर रहा है तो वापस आ जा रहा है, अगर वहां पे स्टेबल हो जा रहा है तो वो भी जीरो हो जाएगा, तो उसका प्रीमियम हमें मिल रहा है और इसका भी डबल का जो है प्रीमियम मिल रहा है। तो हमें जो है यहाँ पे लॉस जो है मिनिमम हो रहा है और प्रॉफिट जो है हमारा ठीक ठाक हो रहा है। इसलिए हमें बाई अगर करना है तो बाई कॉल स्प्रेड बनाना है। कब? जब हमें यहाँ पे मार्केट में जो है जैसे आज का जो सिचुएशन, अब अगर हमें पहले बाई करना था स्टार्टिंग में तो वहां पे नेक्ड कॉल कर सकते थे, लेकिन हमने अगर मूव लेने के बाद एंट्री लिए तो हमें वहां पे बाई कॉल स्प्रेड करना है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी मूव कर चुका है। तो अगर इस कंडीशन में अगर आप एंट्री ले रहे हो कॉल ऑप्शन में, आपको दिख रहा है कि यस बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट की और जो मूव पॉसिबल है, तो वहां पे आप स्प्रेड के तौर पे बाई करो। लेकिन अगर आपने देखा कि बिल्कुल एडवांस में कैचअप किया कि यस अब यहां से रिवर्सल पॉसिबल है, कंफर्म है आपका, छोटा सा एसएल है, फिर वहां पे आप नेकेड कॉल लेके जा सकते हो। तो ये था हमारा बाई कॉल स्प्रेड। अब हमारा नेक्स्ट है बाई पुट स्प्रेड। सेम उसी तरीके से अगर मार्केट में हमें यहाँ से मंदी दिख रही है तो हम क्या करेंगे, एटीएम की जो पुट है उसको बाई करेंगे और ओटीएम की पुट को सेल करेंगे। सेम वैसे ही है यहाँ पे कि जैसे हम अगर एटीएम की पुट को जो है बाई करते हैं 338 रुपये समथिंग जो भी है 245 रुपये सॉरी 338 को उसको सेल करते हैं, या अगर सपोज हमने 140 की कोई प्रीमियम है उसको बाई किया, 100 रुपए की जो है या 130 रुपए 120 रुपए जो भी हमारा प्राइस आ रहा है एग्जाम्पल के लिए हमने उसको सेल किया, तो हमारा जो यहाँ पे लॉस है वो मैक्सिमम फिक्स रहता है कि 30 रुपए पर लॉट होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया, आपका जो है पुट जो है मतलब जीरो हो गया, ठीक है, तो आपका जो प्रीमियम है 245 सपोज आपने पे किया वो तो जीरो हो गया, लेकिन जो 338 वाला वो भी जीरो हो गया, तो दोनों का अगर माइनस करेंगे तो आपका जो लॉस है वो बहुत कम होता है,
अगर आप एक्सपायरी तक भी होल्ड है तो आपका जो लॉस है वो फिक्स है, कि यहाँ पे फिक्स हो जाता है लॉस आपका, कि हाँ सिर्फ 40 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए पर लॉट जो हमारा लॉस हो रहा है। स्प्रेड में ये फायदा होता है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी है वो है स्ट्रैडल। ये काफी जो है फेमस एंड बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। इसको बोलते हैं हम लोग हेजिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। अब सबसे पहले जो है नोट है यहाँ पे, एक मैंने एक चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि आप इसको कब यूज करोगे। जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट में जो है बड़ा मूव आने वाला है आइदर साइड, लेकिन आपको जो है कंफर्म नहीं है कि किस साइड जो है मूव आएगा, या तो आप उसको बाई कर रहे हो या तो आप उसको सेल कर रहे हो, लेकिन पोजीशन आपकी दोनों है। क्योंकि आपको ये पता है ये पोजीशन हम कब लेंगे, न्यूज, कोई इवेंट, कोई रिजल्ट या समथिंग जो भी है, वहां पे हम जो है स्ट्रेडल बाई करते हैं। वहां पे हम क्या करना है, या तो आप ओटीएम को कॉल को बाई कीजिए, अगर एटीएम में प्रीमियम ज्यादा है तो आप ओटीएम को कॉल को बाई कीजिए, पुट को बाई कीजिए, या तो आप एटीएम के कॉल और पुट दोनों को बाई कीजिए। अब वहां पे होगा क्या कि एक तो आपका जीरो हो जाएगा फिक्स है, और एक आपका डबल ट्रिपल हुआ तो उसका जो है आपको प्रॉफिट हो जाएगा। हमें ये नहीं पता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि मार्केट यहाँ से 500 पॉइंट के मूव जो है आइदर साइड में देगा, तो उस साइड हम जो है स्ट्रेडल यूज करेंगे, यानी कि दोनों साइड से जो है बाई करेंगे, एटीएम की एक कॉल और एक पुट को, ठीक है। जितना हमारा कैपिटल है उसके हिसाब से, जितना हमारा रिस्क रिवॉर्ड है उसके हिसाब से हम यहाँ पे अपने पोजीशन को जो है ऑन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा रिस्क लिमिटेड है एंड रिवॉर्ड जो है अनलिमिटेड है, क्योंकि अगर मूव कंफर्म है कि 500 पॉइंट आएगी 600 पॉइंट, तो हमारा एक जो है बहुत ज्यादा वर्थ देगा और दूसरा जो है जीरो होगा, ये तो पता ही है। तो जो वर्थ देगा उसका जो है डबल ट्रिपल जो भी होगा वो हमारा प्रॉफिट होगा, और इधर वाला हमारा वो जीरो हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेडल। उसमें हमें यही करना है। अब सेम है सेल स्ट्रेडल, ठीक है। बाई स्ट्रेडल के बाद हमारा नेक्स्ट आता है सेल स्ट्रेडल। अब यहाँ से जो है सेलर के लिए जो स्ट्रेटजी है, आपको कब ये सेल करना है, जब आपको ये पता है कि मार्केट जो है यहाँ पे साइडवे रहने वाला है या रेंज बाउंड मार्केट है, मतलब 300-400 पॉइंट की रेंज हो, 500 पॉइंट की रेंज हो, ऊपर नीचे एक रेंज में फंसा हुआ मार्केट, तब वहां पे जो है आप इस सेल जो है मतलब स्ट्रेडल सेल स्ट्रेडल वाली स्ट्रेटजी जो है आप यूज करते हो। यहाँ पे आपको क्या करना है कि एटीएम की एक कॉल को सेल करना है, एटीएम के पुट को सेल करना है, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट रेंज में है, अल्टीमेटली मार्केट क्या करेगा, 100 पॉइंट ऊपर ले जाएगा, 100 पॉइंट नीचे जाएगा, बाद में बीच में आकर क्लोजिंग दे देगा। तो दोनों साइड की जो एज पर जो हमारा टाइम डिक है, जो थीटा की वैल्यू, उसके हिसाब से दोनों का प्रीमियम जो है जीरो होगा। जो कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि थीटा की वैल्यू है कि अगर आपका कोई भी सिक्योरिटी है एक सर्टेन रेंज के लिए मूव करता है, तो जो थीटा की वैल्यू होगी उसके हिसाब से जो टाइम आपका जाएगा उसके टाइम के हिसाब से उसका प्रीमियम जो है खत्म हो जाएगा। तो वो वहां पे हम लोग उसका जो है लाभ ले सकते हैं। स्पेशली जो एक्सपायरी के दिन अगर रेंज बाउंड है मार्केट, अगर आपको पता है कि एक्सपायरी रेंज में होने वाली है, तो उस दिन तो रिवॉर्ड काफी और अच्छा मिलता है, ठीक है। तो जब भी आपको ये पता हो कि मार्केट आपका एक्सपेक्टेशन है कि साइडवे रहने वाला है, रेंज बाउंड रहने वाला है, तो हम वहां पे जो है सेल स्ट्रेटल वाली स्ट्रेटजी जो है यूज करते हैं। अब इसके बाद है हमारी नेक्स्ट नेकेड कॉल या पुट ऑप्शन स्ट्रेटजी। इसका क्या है कि इसका बेस्ट रिवॉर्ड होता है एंड ये जो है रिस्क भी इसका बेस्ट होता है। तो आप तभी यूज करें जब आप 100% श्योर हो कि यहां से मार्केट बिल्कुल ऊपर ही जाएगा या मार्केट यहां से नीचे जाएगा। उस समय क्या करना है, आपको एटीएम या ओटीएम किसी की भी कॉल बाई कर सकते हो, क्योंकि आप 100% श्योर हो। अगर आप 100% श्योर हो तो जो ओटीएम की भी, ओटीएम को मतलब बहुत दूर जाकर नहीं बाई करना है, ओटीएम मतलब एटीएम के जस्ट नियरेस्ट में, ठीक है। तो आप उसको ओटीएम को भी बाई कर सकते हो, एटीएम को भी बाई कर सकते हो। अगर आपको मार्केट में तेजी दिख रही है वन साइडेड, आज के लिए जो आज की जो एंट्री थी वो आपकी नेगेट कॉल वाली थी, क्योंकि वहां पे प्रीमियम जो है 3 गुना 4 गुना कम से कम हुए होंगे जिसने भी बॉटम पे पिक किया होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी वन साइडेड 500 पॉइंट की मूव दी है। इसके बाद आपका बाई एटीएम पुट ऑप्शन या बाई ओटीएम पुट ऑप्शन। अगर आपको दिख रहा है यहाँ से मार्केट जो बिल्कुल नीचे है वन साइडेड, कुछ रेंज तक 400-500 जो भी आपका टारगेट है, तो आप वहां पे नेगेट पुट ऑप्शन जो है आराम से बाई कर सकते हो। इसका हमेशा जो है 100% जो है कंफर्मेशन लेना है, तभी जाके इसको यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे रिवॉर्ड भी 100% है एंड रिस्क भी जो 100% है, क्योंकि आपका पूरा जो प्रीमियम है वो यहाँ पे जो है आपके उस पे लगा हुआ है, दांव पे लगा हुआ है। तो आपको तभी यूज करना है जब आप बिल्कुल जो है कंफर्म हो। अब मैं यहाँ पे चैट जो है इनेबल करता हूँ, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो आप जो है चैट के माध्यम से यूज कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो। चैट ऑप्शन अभी इनेबल है, मैंने हाई करके मैसेज भी कर दिया है। तो जो भी मैंने चीज अभी ऑप्शन वाली कवर की है, एंड प्लीज जिसको पूछना है वही लोग माइक ऑन करें। बहुत लोगों का माइक से देख रहे हैं धीरे धीरे ऑन हो रहा है,
तो प्लीज माइक को म्यूट करें, अदरवाइज मुझे हमेशा म्यूट बटन दबाना पड़े। ट्राई कीजिए, अगर पॉसिबल हो तो चैट के माध्यम से कर सकते हैं तो पूछ लीजिए। क्वेश्चन क्वारी सेशन अभी है, डेमो जो भी अगस्त बैच का था, बैच की इंफॉर्मेशन एंड क्लास, किसी की भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। हेलो। जी बताइए। मेरे को एक क्वेश्चन था कि अगर जैसे आज आपने बताया था कि बैंक निफ्टी 20,560 से सपोर्ट लेगा, ठीक है? तो अगर मैं 20,560 से सपोर्ट ले रहा है तो इसका मतलब मेरे को मतलब वहां से बाई ऑप्शन ऑन करना है, मतलब कॉल कॉल ऑप्शन लेना है मेरे को, करेक्ट? जी जी तो मैं मतलब 100 रुपया या 200 रुपए की स्ट्राइक प्राइस जो ऊपर में है, मतलब 20, 600 या 700 की स्ट्राइक मेरे को जो बाई भी करना है, करेक्ट? 20,700 की क्यों भाई, 21,700 की आप क्यों कॉल बाई करोगे? 21,50 का सपोर्ट मैंने बोला है, 21,100 की कॉल ऑप्शन आप बाई करोगे ना। 21,700 की आपकी एटीएम कॉल कैसे इक्कीस एक आएगी? सौ पचास अभी मैंने इतना क्लियरली बताया कि एटीएम कॉल वो होती है जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा होता है उसके जस्ट सामने वाली कॉलर एटीएम होती है। तो फिर आप ओटीएम कॉल की बाई करने की बात कर रहे हो। ओके, ठीक है, सॉरी, ओटीएम कॉल आप हमेशा ट्राई करो बाई करने वही के लिए, क्योंकि कंफ्यूजन था। ओटीएम, हाँ ओटीएम कॉल बाई करोगे 21,700 की, 500 की, जैसे 500 बाई करोगे तो 500 पे क्या है कि राइटिंग होगी, 550 रेजिस्टेंस है, तो वहां पे क्या है, राइटर है, वो राइटर को हटाने के लिए मार्केट को 21,500 को क्रॉस करना पड़ेगा। जब तक वो क्रॉस नहीं होगा राइटर हटेंगे नहीं, राइटर हटेंगे नहीं तो आपको प्रीमियम में अच्छे से इजाफा नहीं मिलेगा। लेकिन 21,100 का हाँ क्या है मतलब, कि जो भी राइटर आपके खड़े हैं वो तुरंत भाग जाएंगे, और जैसे ही वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे मार्केट को और ज्यादा जो है यहाँ पे थ्रस्ट मिलता जाएगा और आपका प्रीमियम जो है तेजी से बढ़ेगा। मतलब एक तरह से जिस साइड भी मार्केट जा रहा हो उसके नेक्स्ट वाला स्ट्राइक प्राइस का हमको बाई करना है, एटीएम कॉल चाहे वो याद कॉल हो रखिए, या पुट हो। देखिए एटीएम कॉल याद रखिए एटीएम, ऐसे। करेक्ट। और एटीएम का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये आप मुझे बताइए, अगर वो नहीं हुआ तो उसको मैं रिपीट करके बता दूंगा। एटीएम याद रखिए, क्योंकि अब मैं यहाँ पे 21,100 जी, बता दूंगा तो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि एटीएम कौन सी होगी, एटीएम को पहचानने की कोशिश। जी, एट द मनी, कि मतलब जो रनिंग प्राइस है वो वाला प्राइस। उसके जस्ट नियरेस्ट जो सामने आ रहा है वो आपका एटीएम। जी, ओके एटीएम क्लियर है, ठीक है, हाँ, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ लीजिए फिर आप आराम से कर लेंगे। जी। और आपने बताया नितिन स्ट्रैडल, जी का ओके। क्वेश्चन है, लाइक टू नो एक्सपायरी ट्रेड व्हाट टाइम विल गेट मोर मोमेंट। नितिन जी दो टाइम है, 130 आता है नहीं तो 230 आता है, आजकल के हिसाब से तो यही टाइम है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। धर्मराज जी का क्वेश्चन है, सर ऑप्शन में जिसमें रिस्क कम हो वहां किस में करेंगे? सेम जो मैंने पहली वाली स्ट्रेटजी बताई वो सबसे है, स्प्रेड वाली, उसमें आपका रिस्क कम होगा, क्योंकि अगर आप सपोज एक एटीएम को कॉल को बाई करते हो 130 रुपए की और सामने से 170 रुपए वाली बेच देते हो तो आपका जो टोटल प्रीमियम मार्केट में लगा है 40 रुपए का लगा है, यानी कि आपका वहां पे लॉस जो है 40 रुपए का होगा पर लॉट फिक्स है, और रिवॉर्ड वहां पे उसके 4 to 5 टाइम होते हैं अवेलेबल, अगर आपकी मार्केट की जो डायरेक्शन है वो कंफर्म है तो। और ये कौन सा मतलब अच्छा रहता है, वीकली स्ट्राइक प्राइस वाला कॉल लेना बेटर है या मंथली, मतलब एकदम फोर्थ वीक का स्ट्राइक प्राइस वाला कॉल लेना आशीष जी बेटर है? तो आपके ऊपर है कि आप किस हिसाब से अपनी जो है पोजीशन बना रहे हो। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए बना रहे हो तो डेफिनेटली वीकली का प्रीमियम जो है कम होगा, तो वीकली का जो है अच्छा होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बना रहे हो तो स्टार्टिंग में अगर आप बनाने जाओगे तो प्रीमियम बहुत हाई रहती है। हाँ, नहीं, ये आपने जो ये बाई स्ट्रैडल और सेल स्ट्रैडल का जो स्ट्रेटेजी बताया ना, कि हाँ काउंटर में लेने से अपना स्प्रेड कम रहेगा, मतलब मिनिमम लॉस रहेगा, उसके लिए बिल्कुल। पूछ रहा हूँ कि जैसे अगर मैंने बाई और कॉल, सॉरी, कॉल और पुट दोनों को, एक को बाई कर लिया और उसको
बाई कर लिया कि ताकि मेरा मिनिमम लॉस हो, तो वो मैं मतलब एकदम लास्ट वाला लेना सही है कि मतलब जैसे आज मंडे है तो अगस्त के थर्सडे का लेना बेटर है या अगस्त के लास्ट वीक का थर्सडे का लेना बेटर है? देखिए अगर वीकली है तो मेरे हिसाब से अगर आप टाइम के साथ चलिए, अगर आपकी पोजीशन वीक के लिए है तो वीकली लीजिए, मतलब यू कैन से कि अच्छा। अगर 2 दिन 3 दिन के लिए है तो वीकली लीजिए। अगर आपकी पोजीशन ये रखना है कि हम्म। भाई मुझे पूरे मंथ का जो है लेना है तो आप मंथली लीजिए। ओके। ऑप्शन सेल करने के लिए कौन सी स्ट्राइक प्राइस सेफ होगा? ऑप्शन सेल करने के लिए अगर आप छोटे ट्रेडर हैं तो हमेशा ओटीएम ट्राई कीजिए। ओटीएम मतलब बहुत दूर नहीं जाके, जस्ट एटीएम के बगल में हो, ठीक है, जस्ट एटीएम के बगल में हो, उसको यूज कीजिए सेल करने के लिए। इसके बाद आप हमेशा जो है, अगर आप पहले ये पता कर लीजिए कंफर्म कि आपका जो मार्केट के डायरेक्शन है किस साइड है, उस हिसाब से आप अपनी पोजीशन को जो ऑन कीजिए। अगर आपको कंफर्म है कि रेंज बाउंड है तो दोनों साइड से सेल करके काम करेंगे। अगर कंफर्म है कि मार्केट जैसे आज कंफर्म था कि वन साइडेड है, सपोर्ट लेगा, बाउंस आएगा ही आएगा, तो आज हमें पुट ऑप्शन सेल करना आराम से। जो सपोर्ट है जैसे 21,050 का सपोर्ट था, तो आप 21,000 वाली पुट को सेल करेंगे तो वहां पे ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। सेम उसी तरीके से जैसे कॉल ऑप्शन सेल करना है, हमें पता है कि 21,550 का जो है रेजिस्टेंस है बढ़िया, तो हमें 21,600 वाली को सेल करेंगे तो सबसे सेफ रहेंगे। और सेल कब करना है? बिल्कुल जब 21,550 हिट हो रहा होगा, क्योंकि उस समय सेल करेंगे ना, उस समय प्रीमियम एकदम बिल्कुल उफान पे होगा, एकदम कहते हैं ना कि बादल गरज रहे हैं बिल्कुल अपने मतलब चरम सीमा पे, उस टाइप से जो है आप उसको सेल करोगे, बिल्कुल वो पीक पे होगा, मतलब प्रीमियम बिल्कुल हाई पे गया होगा और वो तुरंत जो मिल्ट होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस पे जैसे हिट होगा प्रॉफिट बुकिंग आएगी, कुछ सेलर हावी होंगे, तो उसका जो बिल्कुल एक लास्ट का जो सीन है वो डाउन आएगा। तो उस समय आपको जो है वहां पे उस स्ट्राइक प्राइस को सेल करना है। तो आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि हमेशा सपोर्ट के थोड़ा सा नीचे, मतलब जस्ट नियरेस्ट वाला जो पुट है वो सेल करना है, और अगर अपोजिट में हम जाते हैं तो जस्ट रेजिस्टेंस के बैक साइड वाला सेल करना है। उसके लिए आप रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे भी निकाल सकते हो, किसी भी लेवल पे आपका रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकालने आना चाहिए। ये तो आरबीआई के क्या बोलते हैं उनको, गवर्नर साहब से पूछना पड़ेगा नितिन जी, तो बताएंगे कि क्या उनकी पॉलिसी आने वाली है। तो अगर डायरेक्शन पता चल जाएगी तो हम जरूर बताएंगे। मतलब क्वेश्चन की भी क्या बताएं, सीमा नहीं है। आरबीआई पॉलिसी कैसे आप पता करेंगे, आप बताइए मेरे को। एज ए ह्यूमन, एज ए स्मॉल मतलब क्या बोलते हैं स्मॉल ट्रेडर, स्मॉल एनालिस्ट, कैसे पता कर सकते हैं कि आरबीआई की पॉलिसी में क्या है? और सपोज कीजिए कि आरबीआई आगे कल बोल दे कि चलिए हम जो है 80 बेसिस से जो है रेट कट करते हैं, अभी सबको पता है कि नहीं होगा, तो आरबीआई किसी को बताएगा तो नहीं ना, सब लोग वेट करते हैं, वो इवेंट है। सर एटीएम ऑप्शन बाई करने से ज्यादा पैसा लगता है या ओटीएम सेल करने में? एटीएम को बाई करने में ज्यादा पैसा लगेगा, क्योंकि एटीएम की कॉल जो है कॉस्टली होती है, ओटीएम की सस्ती होती है, इसीलिए तो ओटीएम के लोग बाई करते हैं, क्योंकि उनको दिखता है कि प्रीमियम कम है। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जो ओटीएम की जो स्ट्राइक प्राइस की जो हमें प्रीमियम मिलती है वो बिना इंट्रिंसिक वैल्यू की मिलती है, यानी कि उसमें कुछ वैल्यू है ही नहीं। अगर मार्केट वहां नहीं गिरा या जाकर तुरंत वापस आ गया, तुरंत प्रीमियम से गिर जाएगा। एग्जाम्पल राजू जी मैंने दे दिया है, आप बेटर होगा कि वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा जब यूट्यूब पे आ जाएगी। एटीएम की कॉल और पुट क्या होती है, स्टार्टिंग में मैंने कवर किया था। 21,560 पर 21,000 का पुट बाई किया है। 21,560 पे 21,000 का पुट, तो आपने बहुत दूर की बाई कर ली। जैसे आप देखिए यहाँ पे इनका कॉल है, तो बहुत बढ़िया एग्जांपल आपको बताने के लिए मिल जाता है। सपोज 21,560 जब आपने बैंक निफ्टी देखा हिट कर रहा है, तो आपको उस समय 21,500 की पुट को बाई करना था, क्योंकि वो बहुत एक बढ़िया रिवॉर्ड होता है आपके लिए। अब आपने क्या किया कि 21,000 की पुट बाई कर ली, प्रीमियम तो वो सस्ता मिला होगा। अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी 100 पॉइंट 200 पॉइंट गिरेगा तो आपको जो प्रीमियम में जो इजाफा 21,500 वाली में दिखेगा ना, उस हिसाब से 21,000 वाली में नहीं दिखेगा। मार्केट गिर तो रहा है 200 पॉइंट, लेकिन आपको 200 पॉइंट के हिसाब से प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वहां जो थीटा की वैल्यू है वो उस हिसाब से नहीं है, जो डेल्टा की वैल्यू उस हिसाब से नहीं है, ठीक है, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू जिस हिसाब से होगी उसी हिसाब से आपका प्रीमियम बढ़ेगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे 21,500 का पुट जो है बाई करना था। अगर आपने पुट बाई किया यहाँ पे तो आपको 21,500 का पुट बाई करना था। वेलकम रवि जी। विच ऐप इज बेस्ट फॉर ऑप्शन सेलिंग इन टर्म्स ऑफ मार्जिन एंड ब्रोकरेज? यहाँ पे ऐप नहीं है, ब्रोकर बोलेंगे, क्या बोलते हैं गुफरान जी। यहाँ पे आपका जो है सेल के लिए तो आस्था बेटर है, मैं कई बार लिंक भी दे चुका हूँ, क्योंकि देखिए आस्था में क्या है कि आपको
अभी जैसे उसने शायद 3500 या समथिंग 4000 जो है चार्ज किया, थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है क्योंकि मार्जिन की वजह से। बाद में ऐसे नॉर्मल उसका 2500 होता है, तो वो सेल के लिए जो है 2500 रुपये केवल चार्ज करता है। बाकी बाई के लिए तो आप किसी का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि बाई के लिए आपको तो पूरा प्रीमियम पे करना है। बाई में तो अब जैसे आस्था 3 टाइम आपको लिमिट देता है, सिर्फ इंट्राडे के लिए देता है, लेकिन अगर आप बाई करोगे कैरी के लिए तो उसमें आपको पूरा प्रीमियम पे करना है। तो बाई के लिए तो कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको सेल करना है तो बेस्ट जो ब्रोकर है वो आस्था है अभी तक, मतलब इंडिया में जो भी मैंने रिसर्च किया, पता किया, तो उससे ज्यादा कम नहीं है। आफ्टर पॉलिसी डिक्लेयर जिस हिसाब से डायरेक्शन होगी नितिन जी, उस हिसाब से पोजीशन लीजिए। 6 को आएगा क्या सर? 6 को रवि जी आपका क्वेश्चन आधा अधूरा है, एक बार और फिर से थोड़ा सा उसको पोस्ट कीजिए पूरा। सर क्लास में आज हेलो जी वो सिखाएंगे या डिटेल में? वैभव जी, ये जो स्ट्रेटजी तो हमने फ्री में सिखाई ऑप्शन ट्रेडर के लिए, ये ऑप्शन की जो स्ट्रेटजी का भी अपने क्लास जो है प्लान किया हुआ है। हमारी जो मेन जो क्लास है वो चार्ट ट्रेडिंग के लिए होती है, और मैं उसमें जो ऑप्शन चेन की जो एनालिसिस होती है वो मैं बताता हूँ। जो आपने देखा होगा कि निफ्टी की मैंने सीट ओपन की थी, जिसमें मैंने बताया आपको कि एटीएम क्या है, ओटीएम क्या है, वो सीट हम लोग कैसे एनालिसिस करते हैं, क्योंकि हमें उससे ये पता चलता है कि मार्केट को बाई करना है कि सेल करना है। डेल्टा की वैल्यू रवि जी हेलो आपका आप उसमें लॉगिन करके देख सकते हैं, हेलो या कई सारी परीक्षित जी, एक मिनट मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, या कई सारे ब्रोकर हैं उनमें आप देख सकते हैं। जैसे अपस्टॉक में देखेंगे तो जस्ट बगल में दिखाता है, जीरोधा में भी दिखाता है, गूगल करके भी निकाल सकते हैं, कई साइटें दे रही है, तो वहां पे आप डेल्टा की हर ग्रीक की जो वैल्यू आप देख सकते हो। वेलकम कल्याणी जी। हाँ परीक्षित जी बोलिए अभी। आस्था सर ब्रोकर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ परीक्षित जी आ रही है। आस्था ब्रोकर ज्यादा लेता होगा, हाँ डेफिनेटली संजीव जी, अगर वो इतना बड़ा मार्जिन देगा तो थोड़ा सा ब्रोकर तो 20 रुपए पे तो नहीं देगा फ्लैट, ये तो बिल्कुल मतलब कटु सत्य है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेवल फॉर टुमारो क्या आप नहीं, बिल्कुल आज नहीं बताएंगे आलोक जी, क्योंकि आज लर्निंग का प्लान रखा था, तो आज मैंने कोई एनालिसिस देखी भी नहीं है। एनी हाउ जो मैंने कल जो रेजिस्टेंस दिया हुआ था बैंक निफ्टी के लिए सिर्फ बता दे रहा हूँ, जो 21,550 है, अगर उसके ऊपर है तो मार्केट स्ट्रांग है, लेकिन ऊपर मतलब वो आधे घंटे का ट्रेड होना चाहिए, 10 मिनट वाले पे नहीं वैलिड होगा। और अगर उसके नीचे है, जो कि आज उसने रेजिस्टेंस लिया हुआ है, तो मार्केट वहां से फिर से गिरेगा, कोई डाउट नहीं है। तो आप वहां पे जो है रेंज को मतलब यहाँ से आपको जो है यूज करना पड़ेगा बैंक निफ्टी के लिए स्पेशली, और निफ्टी के लिए वही 11,150। परीक्षित जी बोलिए। सर ये डेल्टा गामा की वैल्यू समझ में आई, लेकिन थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक बार बताएंगे सर? थीटा की वैल्यू थीटा में देखिए, थीटा जो होता है ना कितना वो, रहना चाहिए? थीटा की जो वैल्यू वहां पे मतलब फिक्स नहीं है कि इतने से इतना होना चाहिए। जैसे डेल्टा की वैल्यू क्या है, जब हम बाई करते हैं तो कॉल के लिए 0 to 1 होना चाहिए, ऑप्शन के लिए -1 to 0, लेकिन थीटा में ऐसा नहीं है कि वैल्यू इतना होना चाहिए। थीटा की वैल्यू जो प्रेजेंट होगी आपकी, जो डेटा में वहां पे शो करेगा लाइव में, उसके हिसाब से, उस टाइम डीके के हिसाब से आपका प्रीमियम उस हिसाब से कम होगा। तो थीटा की वैल्यू कोई मतलब उसका पैरामीटर नहीं है कि इतना होना चाहिए। जी ओके सर। प्रकाश जी, सेलिंग के लिए जो इसमें कोई पैरामीटर है ना थीटा, क्या उसमें क्या बोलते हैं, ये जो हमने बोला डेल्टा वाला, तो जैसे आपका जो प्रीमियम है 1 रुपये पे 1 रुपये मूव करता है, तो सेलिंग में भी सेम वैसे ही मूव करेगा, यानी कि जितना थीटा होगा उसी हिसाब से उसमें प्रीमियम जो है कम होगा। सर माय डाउट इज दैट एट डेट ऑफ बाइंग 21,700 आई पे 25,379,250, बट फॉर सेलिंग सेम एटीएम ऑप्शन हाउ मच इट विल कॉस्ट? यहाँ पे आपको सेलिंग के लिए 1.5 लाख देने पड़ेंगे पोजिशनली, क्योंकि आपका सेलिंग में, ऑप्शन सेलिंग में फ्यूचर के बाई रेट से भी ज्यादा मार्जिन लगता है। अगर आप इसको स्टेडल के रूप में लेके जाएंगे तो आपको कम देना पड़ेगा, क्योंकि सेबी ने मार्जिन कम किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे जो मैंने बोला कि एक मतलब रेंज को प्ले करेंगे, जैसे अगर आपने कितना बोला है 21,700 की कॉल को अगर आपने सपोज सेल किया, और 21,200 21,100 की पुट को सेल किया, तो आपका मार्जिन यहाँ पे कम हो जाएगा, वो आपका ऑलमोस्ट 45,000 में हो जाएगा। अदरवाइज बाकी का तो थोड़ा मुझे आइडिया नहीं है। अदरवाइज अगर आप नेकेड सेल करके जाएंगे तो वहां पे आपको फ्यूचर का जैसे 1.2 लाख के करीब है एक लॉट के लिए मार्जिन, तो आपको उससे ज्यादा ही पे करना है। तो शेयरिंग के लिए हाई थीटा वाला ऑप्शन सेल करना बेटर रहेगा। प्रकाश जी, सेलिंग के लिए अगर हाई थीटा वाला सेल करेंगे तो बेस्ट है, लेकिन हाई थीटा वाला सेल करेंगे तो हमें टारगेट तो बिल्कुल बड़ा मिलेगा, कोई डाउट नहीं है, लेकिन वहां पे रिस्क भी बड़ा रहेगा, ये चीज हमें याद रखना है। तो हमें हाई थीटा वाला तभी सेल करना है
जब हमारा डायरेक्शन बिल्कुल कंफर्म हो। जैसे आज का हमें डायरेक्शन कंफर्म था कि मार्केट यहाँ से बिल्कुल ऊपर जा रहा है, क्योंकि अच्छा खासा सपोर्ट है, बाउंस बिल्कुल आएगा, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमें दिख रही हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल हम हाई थीटा वाला सेल कर सकते थे। लेकिन अगर हमारा डाउट में रहेगा तो हम हाई थीटा वाला सेल नहीं करेंगे। वेलकम राजू जी। ओके, और कोई क्वेश्चन किसी का पेंडिंग है? What will the daily timing for the class? अजय जी, टाइमिंग है 9 PM to 10 PM, सेम टाइम रहती है क्लास, मंडे टू आई हैव अ क्वेश्चन। थीटा या डेल्टा का जो मूवमेंट है ये चार्ट से एनालाइज करना पड़ता है ना कि किस ये डेटा डायरेक्शन है, में मूव कर सकते हैं? ये ऑप्शन का डेटा है, चार्ट से नहीं एनालाइज होगा, ये ऑप्शन का डेटा मिलता है आपको। ठीक। सर जी संजीव जी बताइए। सर मैं कह रहा था जैसे कि सेलिंग के लिए जाते हैं एक्सपायरी पे ऑप्शन हाँ। सेलिंग, तो उस दिन एक साइड बेचनी चाहिए, मतलब सेल करना चाहिए नेक्ड कॉल या पुट, या दोनों एक साथ करने चाहिए? और उसमें स्टॉप लॉस हम कैसे लगाएंगे, मतलब कैसे डिसाइड करेंगे कि ये बेचनी है हमें? सबसे पहली चीज कि जो भी हमारा काम होता है ना, जैसे जो ऑप्शन सेलर है वो क्या करता है, वो सिर्फ डेटा के बेस पे सेल करता है। लेकिन हम लोग जो सेल करते हैं या मैं जो एडवाइस करता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे सेल कीजिए, क्योंकि ऑप्शन सेलर के पास सिर्फ एक हथियार है, डेटा। हमारे पास दो हथियार है, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। आप देखते हो कि जो मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस देता हूँ कैसे मैजिकल वर्क करता है, आपने देखा होगा इतने दिन तक। तो सपोज कीजिए अगर आप मेरे मैजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस पे सेल कर रहे हैं तो आपका रिवॉर्ड कितना आ रहा है। आज का सपोर्ट था 21,050 बैंक निफ्टी, जी रॉकेट की जी। तरह 500 पॉइंट गया। अगर आपने यहाँ पे पुट की प्रीमियम देखी होगी तो 90% डाउन है, यानी कि आपको यहाँ पे अगर 50% भी टारगेट मिलता है, 90% हमें नहीं बुक करना, हमने सिर्फली 50% ही बुक किया, तो आपका रिवॉर्ड देखिए। अपोजिट कॉल भी अगर आप लेते हैं, मैंने 21,550 भी बोला था, मैंने क्लियर कट बोला था कि इसके बीच में फिंगरिंग मत कीजिएगा, इसके बीच में जो फिंगरिंग करेगा उसकी फिंगरिंग हो जाएगी। और आपने देखा कि मार्केट कैसे फिंगरिंग करके करके 21,550 को हिट किया। लेकिन जब 21,550 हिट किया, वहां से 200 पॉइंट का डाउन आया तुरंत। तो अगर आपने बिल्कुल बिल्कुल। 21,550 के हिट होने के बाद, अगर आपने 21,550 पे मैंने 2 बार सेल किया आपके कहे से। ओके, तो आपने और अगर वहां पे सेल किया कॉल, अगर आपने कॉल सेल किया होगा तो आपको इमीडिएट 30 से 40% का ड्रॉप मिला होगा। बाकी लोग प्लीज माइक को म्यूट करें, क्योंकि लेवल पावरफुल है। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि आप रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कीजिए, सपोर्ट को फाइंड आउट कीजिए, और फिर ऑप्शन में ट्रेड कीजिए सेलिंग का, फिर देखिए मजा। आई अप्रिशिएट ऑलवेज योर एफर्ट, थैंक यू आलोक जी। क्योंकि देखिए बिना बेस्ट लेवल के अगर आप ट्रेड लेने जाएंगे ना, तो ट्रेड जो है वहां पे धोखा वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हैं ड्रॉप हुए हैं। सर व्हाट द डिफरेंस बिटवीन साइडवे टू, ओके देखिए डिफरेंस यहाँ पे गितीज ये है कि जैसे मार्केट साइडवे टू पॉजिटिव है, यानी कि वो प्लस में रहेगा, लेकिन डायरेक्शनल मूव, मतलब बहुत ज्यादा मूव नहीं देगा। उसका जो एवरेज है, जैसे 10 मिनट में अगर आप लेंगे तो उसमें आपको 20 पॉइंट का इजाफा दिखेगा, ठीक है, लेकिन मूव उसमें बहुत ज्यादा नहीं आएगी, उसको बोलते हैं साइडवे टू पॉजिटिव। अब एक मार्केट है निगेटिव है, निफ्टी 30-40 पॉइंट ऊपर जा रही है, फिर निगेटिव आ रही है, जो एवरेज उसका टाइम है, अगर पिछले 20 मिनट में देखें तो ट्रेड में वो 20 पॉइंट निगेटिव में खड़ी है, उसको हम बोलते हैं साइडवे टू निगेटिव। और साइडवे बोलते हैं मतलब ना प्लस है ना निगेटिव। 20 मिनट के एवरेज टाइम में, आधे घंटे के एवरेज टाइम में, 1 घंटे के एवरेज टाइम में वो फ्लैट खड़ी मिल रही है, यानी कि 50 पॉइंट गिर रही है, 50 पॉइंट बढ़ रही है, उसको बोलते हैं प्रॉपर साइडवे। Very useful session. If possible, just give introduction, basic of option chain, reading of summary, option chain, EOD like PCR, etc. Sorry to say, राजू जी, this is part of our class. सब कुछ फ्री में नहीं मिलता है दोस्त। नितिन सोनर, प्लीज शेयर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर टुमारो। नितिन जी सिर्फ बैंक निफ्टी का मैंने रेजिस्टेंस दे दिया, इसके अलावा कुछ भी आज पॉसिबल नहीं होगा, लाइव होगा जो भी होगा कल। रियली ऑसम लेवल एंड व्यू यू आर गिविंग, थैंक यू आलोक जी। प्लीज कैन यू शो ऑन ग्राफ, ये ग्राफ पे नहीं आता है नितिन जी, ये डेटा है।
सर एटीएम में रिवॉर्ड है और रिस्क भी बढ़ता है। एटीएम में रिवॉर्ड एंड रिस्क तब बढ़ता है किरण जी जब आप नेकेड लेके जाती हैं। अगर आप एटीएम कॉल बाई करती स्प्रेड के साथ तो आपका रिवॉर्ड अच्छा है, रिस्क लिमिटेड है। हमें पता रहेगा कि हमारी जो प्रीमियम है टोटल 20 रुपए की लगी हुई है, अगर हमारी जो डायरेक्शन है वो गलत पड़ जाती है तो, लेकिन अगर हमारी सही है तो हमारा रिवॉर्ड वहां पे अच्छा है, तो इसलिए हम वहां पे स्प्रेड के तौर पे जो है अपना पोजीशन ऑन करेंगे। वेलकम गिरीश जी। सर क्लास 7, हाँ बिल्कुल प्रदीप जी, क्लास 7 अगस्त से ही होगी। ओके, अगर और कोई क्वेश्चन ना हो तो आप लोग नो करके कर सकते हैं रिप्लाई, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन को ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो वो भी आगे कुछ कह सकता है। कई लोग के मतलब जैसे आज पता नहीं कौन से साहब थे, उनके कुछ मैसेज थे कि इस स्ट्रेटजी को यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, तो उनको मैंने बोला कि लाइव सेशन है, आइए आप इनवाइटेड हैं, वहां पे आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो कोई भी इस टाइप का हो, स्पेशली जो लोग डिसलाइक करते हैं वीडियो को, अगर ऐसे भी लोग लाइव हो तो वो भी अपने डिसलाइक रीजन को क्लियर कर सकते हैं। मैं तो ऑलवेज ओपन प्लेटफॉर्म के साथ आता हूँ। बाकी किसी का डाउट हो, स्टिल किसी के पास क्वेश्चन, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सर क्लास अगर मिस हुआ तो वीडियो बाद में, हाँ वीडियो लिंक देता हूँ किरण जी, मैं तो बताया था आपको, आई होप। सपोर्ट डिस्टेंस फिर से बता दीजिए शरद जी। सिर्फ बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस मैंने बताया हुआ है 21,550। अगर उसके ऊपर है, कल मार्केट आधे घंटे ट्रेड लिया तो पॉजिटिव है, अगर उसके ऊपर नहीं जा रहा है तो मार्केट नेगेटिव रहेगा। और निफ्टी का 130 से 150 के बीच का रेजिस्टेंस है। सर ऑप्शन का एसएल हमेशा इंडेक्स के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पे, बिल्कुल प्रवीण जी उसी पे डिसाइड करना चाहिए। अदरवाइज आप ऑप्शन कैलकुलेटर का यूज कीजिए कि आपका जो रेजिस्टेंस है उसको हिट करेगा तो प्रीमियम कितना होगा, फिर वहां पे आप एसएल डाल सकते हैं। थैंक्स फॉर शेयरिंग और वैल्यूएबल इनपुट, थैंक यू, वेलकम राजू जी। कैन वी यूज बाई स्ट्रेडल जस्ट बिफोर आरबीआई अनाउंसमेंट और बिफोर एनी रिजल्ट? अजय जी, आरबीआई अनाउंसमेंट के पहले अगर आप बाई करना चाहते हैं तो आपको वो स्ट्रेडल जो है बाई करना होगा। बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। जस्ट कितना बजे मीटिंग है? 11:30 पे, तो आप जो 11:25 पे एंट्री बना लीजिए वहां पे, ये बेस्ट टाइम होगा, क्योंकि उस समय क्या होगा कि मार्केट काफी ज्यादा हाई वोलेटाइल होगा और प्रीमियम आपके दोनों साइड से ऑलमोस्ट खत्म करा ही दिए जाते हैं, स्पेशली पॉलिसी के दिन जैसा आपने देखा है। लेकिन अगर कोई इवेंट है जैसे आरबीआई की पॉलिसी, अगर मूवमेंट नहीं आएगा तो फिर दोनों साइड से लॉस होगा, ये आपको हमेशा ध्यान देना है। तो मेरे हिसाब से आरबीआई का जो पॉलिसी है उसमें स्ट्रेडल बाई करने से अच्छा है कि स्प्रेड बाई कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आरबीआई की पॉलिसी में कुछ मिलने वाला नहीं है, तो हो सकता है कि मार्केट में फॉल हो जाए। तो बेस्ट है कि पुट बाई कीजिए स्ट्रेडल वाली, ठीक है, ताकि वहां पे आपका जो प्रीमियम जाएगा लिमिटेड जाएगा, और अगर मार्केट अच्छे से गिरा तो रिवॉर्ड अच्छा होगा। नाइस डेमो, थैंक यू संदीप जी। ओके, वेलकम शरद जी। 21,500 का बाई किया प्रदीप जी, अब ये तो बताया नहीं आपने कब बाई किया है। नाइस डेमो, थैंक यू अमित जी। Once again, thank you for your support. I am your 1-year-old student gaining confidence with study your habit taught. Thank you आलोक जी, थैंक यू सो मच। सर रजिस्टर लिंक से ज्वाइन नहीं हो पा रहा हूँ आज, रजिस्टर लिंक से ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। ओके, वो हो सकता है प्रेम जी आपके यहाँ कुछ दिक्कत हो, प्रॉब्लम आ जाती है। सर 7 अगस्त से ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे लास्ट में देखिए मेरे नंबर्स होंगे स्क्रीन पे नीचे, 9829803699, आप इस पे मुझे पिंग कर दीजिएगा, मैं आपको वहां पे डिटेल्स। वेलकम अजय जी। प्रदीप जी आपने बताया नहीं, अगर आपने 21,500 की कॉल बाई की है, अगर आपने एक स्टार्टिंग में बाई किया है तो आपको प्रॉफिट हो रहा होगा, तो मेरे हिसाब से तो 550 पे प्रॉफिट बुकिंग था। अगर आप अपने हिसाब से चल रहे हो तो फिर आपको अपने कदम खुद मिलाने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने तो कल दोनों चीजें बताई थी। अगर मैंने रेजिस्टेंस बता दिया 550, तो आपको 500 से अपनी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि 550 हो सकता है कि ना जाए, 500 से रिवर्स हो जाए। जो आईडी टेलीग्राम पर दिया था उससे ज्वाइन हो पाया था 20 मिनट बाद में। ओके, वही आईडी थी सेम प्रेम जी, वही मैंने सेम दिया था। वेलकम रेड्डी जी, वेलकम शरद जी। 6 अगस्त 260 में, 6 अगस्त को बाई किया, 260 में बाई किया। मैं प्रीमियम नहीं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे प्रदीप जी, इसलिए मैंने लेवल पूछा कि कब आपने एंट्री लिया है। एनी कोर्स मटेरियल फॉर रेफरेंस नोट विल बी प्रोवाइड ड्यूरिंग कोर्स, या बिल्कुल योगेश जी, हम मटेरियल देंगे आपको।
बेस्ट क्लास, थैंक यू परीक्षित जी। बेस्ट डेमो क्लास, वेलकम मैम, वेलकम योगेश जी। ओके, एनी मोर क्वेश्चन? क्या नाम है इनका? वेलकम, ठीक है, नो, ठीक है। तो विद योर परमिशन सेशन को जो है फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। विवेक गोस्वामी जी का सर, इज वेरी हेल्पफुल एंड वी लर्न ए लॉट ऑफ ऑल न्यू कैंडिडेट। थैंक यू विवेक जी। वेटिंग फॉर लाइव क्लास टू स्टार्ट। बिल्कुल मैम, जस्ट हार्डली जो है गिने चुने दिन रह चुके हैं, तो बिल्कुल सेशन जो है टाइम पे स्टार्ट हो जाएगा। एंड डेफिनेटली एक यूनिक स्टडी जो है मैं आपको दूंगा। एंड आप क्लास के बाद जो है, मतलब आपका जो एक फीलिंग होगा एक अलग ही होगा, कॉन्फिडेंस तो गेन होगा ही, क्योंकि वो क्लास को ज्वाइन करने के बाद ही आपको एक्चुअल चीज जो है पता चलेगी, और मार्केट का जो भी चीज है वो आपके सामने क्रिस्टल क्लियर होगा। और थैंक यू सो मच इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। उम्मीद करता हूं कि मैं आप लोगों को कुछ सिखाने में जो है कामयाब रहा हूंगा। मेरी कोशिश यही थी कि कुछ आपको नया सिखाया जाए, और बिल्कुल सिंपल में और लॉजिकल वे में, ताकि आपका कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो एंड आप कुछ सीख सकें, ताकि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, थोड़ी सी उसमें हेल्प हो गई तो समझिए कि ये जो लाइव क्लास थी वो साकार हो गई। बाकी लोग जो बाद में वीडियो देखेंगे, अगर अच्छा लगे तो लाइक और अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू सो मच, शुभ रात्रि सभी लोगों को। उम्मीद है क्लास में जो है जल्दी मिलेंगे 7 अगस्त को, तो जस्ट बी रेडी। थैंक यू सो मच, क्लास को जो है फिनिश करते हैं यहाँ पे। गुड नाइट तक।